भगवान कृष्ण का वाह भोलेनाथ वाह, सारी मर्यादा लांग के आ गए इस रासमंडल में तुम। यहाँ तो केवल देवियाँ आती है, तो देव रूप से आ गए। चलो आज से मेरे इस वृंदावन धाम के आप गोपेश्वर हो। बोलो गोपेश्वर भगवान की। आपने कभी सोमवार को गोपेश्वर महाराज के दर्शन किए हों, उनका गोपी श्रृंगार होता है। और सावन के महीने में तो आप जैसे भक्त धतूरे के फल, दूब घास, बेल पत्र और दूध लेके जाते हैं। एक महीने का सौभाग्य हमको ही मिला। एकदम वृंदावन के एक भक्त सेठ जी ने, श्याम बिहारी गोयल ने कहा, गुरु जी सावन के महीना में कहीं बन जाओ, हमारा ये अनुष्ठान कर दो। क्या अनुष्ठान है भैया तुम्हारा, कर दो? हाँ। तो संकल्प बोलते नारियल रख दिया, हाथों का संकल्प बोल दिया कि आपको मैं पूरे सामग्री दूंगा, दक्षिणा दूंगा पूरी। सुबह आपको नंगे पैर जाना 12 बजे से पहले, गोपेश्वर पे और कुछ फूल बेला के और दूब घास और अकौआ के फूल और एक धतूरे का फल और गंगा जल, ये आपको रोज चढ़ाना है। तो हमने तो संकल्प बोल दिया। अब आपको क्या बताए कितनी भीड़ होती है वहाँ। तो 12 बजे के बाद श्रृंगार हो जाएगा, वो भी बन जाएंगे। तो आप गंगा जल नहीं चढ़ा सकते, आप फल नहीं चढ़ा सकते, ऐसा नियम। तो जाना ही होगा। और धूप ताप सावना काफी नंगे पर जाना है। और भीड़ कितनी है कि कोई वक्त आपने जरा भी भूल गए, आपके सिर पे मीठा दूध भी आ गया और शहद भी आ गया और बेल पत्र भी आ गए और आपके कपड़ों पे ही चल गए। एक महीने इस कदर वहां कदर रहा गोपेश्वर महादेव के, क्योंकि 12 बजे के बाद वो भी बन जाते हैं। तो चंदा तारे की इतनी भीड़ होती है। मैंने कहा भैया श्याम बिहारी तुमने अच्छा मुझे काम बताया थे, मेरा तो कम बन गया। तो आप पूजा करने जाएं, हो सकता है कि आपका दीपक खिसक जाए, आपकी लुटिया खिसक जाए, आपका जल फैल जाए, आपके घर माचिस रखी रही है। आपने तैयारी तो बहुत बहुत की थी, रोली भी रखी है, चंदन भी रखा है, बतासे भी रखे, अक्षत भी है, फूल भी है, दूब घास भी है, फल भी है। तो कुछ न कुछ आइटम जरूर रखा जाएगा। और फिर मंदिर में आगे आ जाएगी, इतना पूजन तो रही गया। हो सकता है आधी तूफान आ जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कलयुग है कि आप धर्म का कार्य करें और फिर उसमें कोई रुकावट ना आए, बिगड़ ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको कदम कदम पर परमात्मा की कृपा को, कि तेरा पूजन, तेरा भजन, तेरा यजन तेरी ही कृपा से सेवनीय, पूजनीय और भजनीय है। जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति न पूजा कर सकता है, न भजन कर सकता है, न साधन कर सकता है, न मंत्र साधना। बहु नाम जन नामांते ज्ञान प्रपद्धते। हे अर्जुन, ये बहुत से जन्मों का योग होता है, एक जन्म का तो नहीं। मनुष्यों के विचार में उपद्रव बहुत जल्दी आता है, अवगुण बहुत जल्दी आ जाता है, स्थान ले जाता है। लेकिन किसी गुरु का प्रभाव पड़ जाए, ये संत की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। हर व्यक्ति जानता है कि सामने अगर कोई मंदिर है, पट बंद है, तो मंदिर को देखते ही हृदय के भाव जगेंगे कि ये मंदिर शंकर जी का होगा, ये राम का होगा, हनुमान जी का होगा, है कि नहीं? आगे बढ़े, कोई शराब का ठेका मिल गया तो आप भले लोगे तो आपके मन में बड़ा घुटन होगा। तो जहां जहां आप पहुंचेंगे प्रकृति परवश, वहां के दृश्य देखकर संभव है, स्वाभाविक है कि आपका बदलाव, और उस बदलाव तक पहुंचने के लिए आपको कई समस्याओं से जूझना हो सकता है। कई बार रास्ते में सांप भी मिल जाते हैं, बिच्छू भी मिलते हैं, कई बार कांटे भी चुभ जाते हैं, कई बार धक्के भी खाने पड़ते हैं। तो
संन्यास से पुरुषा ये चौथी से बाहर। सब कुछ सहन करने के बाद भी आप मंजिल को तय करते हैं। उत्तिष्ठत जागृत का पालन बोध्य। अगर आप उठ बैठे हैं तो मंजिल हाथ नहीं आएगी जब तक रुकेंगे नहीं। ये कठोर उपनिषद का आज महाराष्ट्र मंडल में नित्य आनंद हुआ और ऐसा हुआ वो राष्ट्र आदमी उस परंपरा को आज तक कोई नहीं बदल पाया और न बदल पाया। जब तक ये पृथ्वी रहेगी यावत शांति गिरी है। वाल्मीकि जी ने लेखनी चलाई है कि जब तक पृथ्वी पर पहाड़ है गंगा यमुना सतस्य महित्रे, गंगा यमुना में शीतल निर्मल धार बह रही है। तावत विद्यायाम वेद प्रतिष्ठिति, वेद विद्याओं के महामनीषी ब्राह्मण का प्रतिष्ठा करेंगे। कथा को कोई रोक नहीं सकता। जितनी धार्मिक आयोजन यज्ञ, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, गंगा स्नान, दान रुक जाएंगे, पृथ्वी साधन को चली जाएगी, तो सूर्योदय नहीं होगा। ऐसा वाल्मीकि जी अपनी लेखनी से लिखते हैं। तो आज परंपराएं आपकी जीवन है। और 1 महीने की रात हो गई, ऐसा महाराज हुआ। आपको भी कई एक रात को बृहस्पति नहीं मिले किसी कारण से, और ऐसा मान होगा कि आज की रात तो 1 महीना के बराबर व्यतीत हुई है। तो सुखस्य दुखस्य कोप जाता हम करोगी तीर्था है। ये कभी कभी सुख और दुख की घड़ियां ऐसी आती है परिवर्तन में कि समय बड़ा प्रबल मालूम होता है। 1 महीने की सूर्य भी रुक गया, चंद्रमा भी रुक गया, अब आगे बढ़े कैसे? या तो भगवान तलाश होगा। आखिर सुखदेव जी कहते कंस एक युक्ति लड़ाता है, अपने पुत्र भेजता है कि अब क्या हो रहा है, तो महाराज हो रहा है, अब क्या हो रहा है, माखन की चोरी हो रही है, माखन मिश्री खा रहा है, मथुरा में नहीं आने देगा। अच्छा विचार किया मैंने, जितने राक्षस भेजे, सूचना मारती, संकट भंजन, दारू, मुष्टक, बकासो, अगासो, बक्सासो, लेकिन हनुमाना कोई लौट के नहीं आया। हाँ, मेरे इस मातृ मंडल में एक अक्रूर नाम का मेरा पार्षद है। अक्रूरो अपि ताम रात्रि मधुर या महामतिम उषित्वा रथमास्थाय तयो नंद गोकुलम। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर जी तुम रथ में चढ़कर जाओ और नंद नंदन गोकुल में जाके कृष्ण को लगा दिलाओ। अक्रूर ने विचार किया मेरा तो नाम ही तेरा मेरा है, मेरे नाम में क्रूर सकते हो, नाम ही अच्छा नहीं, और नहीं जाऊंगा तो तलवार से मार देगा। अरे जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो, जिसने चचेरी बहन बहनोई को आज तक हथकड़ी बेड़ियों में रखा है, कितने बच्चों को नदी तालाब में काट दिया, गौशाला में आग लगा दी, संत महात्माओं के आश्रम फूक दिए, इसके दया धर्म तो है ही नहीं, हत्या है। और मैं इसकी कहीं नहीं मानूंगा, अपने बाप को जेल में डाल के राजगद्दी में बैठा है। ए अक्रूर जी, रथ तैयार करके नंदगांव जाओ और बातों में देके समझा के उस ग्वाले कृष्ण को लाओ। देखो मैंने 5 पहलवान तैयार किए, सल, तोषाल, मुष्टक और चाणू, कूट। इन पहलवानों की बाजियों में 10,000 हाथियों की ताकत है। मैं एक अखाड़ा तैयार करा रहा हूं। पहले तो पहलवान एक एक करके लड़ेंगे। मैंने जान लिया है वो कृष्ण नंदन बड़ा ताकतवर है, अगर एक एक करके हाथ नहीं आएगा तो 5 लड़ेंगे, उनसे ही बच गया तो फिर मैं काल महाकाल तलवार कैसे उड़ाई दूंगा। तुमको जाना होगा अक्रूरो रात्रि मधुर या महामतिम, तुम वही रात्रि व्यतीत करना।